हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। इससे पहले हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के एक और हमने पार्ट को दिया है, तो जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वो सभी वीडियोस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, क्वेश्चंस उस वीडियो में बताए गए हैं और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं और सेम कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप सभी वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। आपके लिए प्रैक्टिस सेट सेम आपके जो सिलेबस बेस्ड है उसी के पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट्स को डाले जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमने डीबी और जीडी दोनों बच्चों के लिए, आप देखिएगा इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फ्री में मॉक टेस्ट को दे पाइएगा। तो उस मॉक टेस्ट को भी आप सभी लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि अगर वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेक्चर 2 होगा, और भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको आगे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाए। तो पहले चलिए इसे हम जल्दी से बनाकर ख़त्म करते हैं, ठीक है, और जल्दी से अच्छे से समझते चलते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि फिर से आज बच्चे ने हमें कमेंट किया था, तो कहा था उसने कि सर जो क्वेश्चन था वहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो फालतू फ़ोन आ जाता है कभी कभी, कंपनी वाले का फ़ोन था। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉरी, तो हम बता रहे थे कि तो आज भी एक बच्चे का कमेंट आता कह रहा था कि सर 30 मिनट का क्वेश्चन दिया जाता है और एक क्वेश्चन में सर आप 8 मिनट लगा दिए बनाने में। तो बच्चों बात को सुनिए, आप बात को समझिए। यहाँ पे हम आपको 8 मिनट लगा रहे हैं ताकि हमने आपको समझाया। आप देखेंगे जो क्वेश्चन में हमने 8 मिनट लगाया होगा, उस क्वेश्चन में हमने आपको फॉर्मूला को भी अच्छे से बारीकी से लिख कर बताया होगा कि देखिए हाँ ये फॉर्मूला है, ऐसा है, ऐसा है। और देन फिर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को लिखकर हमने आपको सोल्यूशन को दिया होगा, ठीक है। सिंपली डायरेक्टली हमने आंसर नहीं बना दिया होगा। हमें यहाँ पे आपको सिखाना नहीं है, या फिर हमें ये नहीं शो करना है कि हमें आता है और हम तेज़ी में बनाकर आपको दिखा देंगे, ठीक है। हमें आपको सिखाना है तो समय हमें देना पड़ेगा और समय आपको लगेगा। वहाँ पे आप एनिमेशन में बनाइएगा तो आपको अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ेगा, तो आप अच्छे से कंसेप्ट को सीखिए और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप अपने आप को अच्छा बेहतर बनाइए, समझ रहे हैं। चलिए, तो बहुत कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो उनको बार बार समझाते हैं और यही कमेंट एक ही बार करते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा जा रहा है कि इफ़ cos फाई इज इक्वल टू √3/2, इवन यहाँ पे cos थीटा था आपके ज्ञानोशन में, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2 दिया गया है, ठीक है। और मार्कर के चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, थीटा के जगह पे फाई लिखिए ताकि आपको यहाँ पे लिखने में सहूलियत हो। तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू आपसे क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको इस इक्वल टू 0 नहीं दिया गया है, हमने गलती लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यही वैल्यू से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देन फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमने निकाला था। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2/cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो ये क्या हो गया, ऊपर √3 का 3 हो गया और 2 क्या चल गया आपका ऊपर चल गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो 4 2 8, 8/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो 1 मिनट के आसपास लग गया होगा, तो कैसे लग गया। तो देखिए हमने आपको ये लिख कर बताया, हमने आपको एक एक पॉइंट को लिख के बता रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आपको इतना पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो इतना पर वहाँ पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता है। वहाँ पे आपको सिंपल आंसर बनाना था। आपको वहाँ पर रफ सीट नहीं चेक करेगा कि देखिए बाबू मेरा रफ सीट में कैसे अच्छा से बनाया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये सब नहीं दिखेगा। सिंपली दिखेगा कि आपने बनाया है, आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बस खत्म हो गया बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, इसमें लिखा जा रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू -2। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले बताया। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि हमने इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको अभी दे रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर में, आपको लगभग आपको क्वेश्चन हमने पहले से 20 तरीके के क्वेश्चन को हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है -2 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको इसको फिर आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है,
और क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, चलिए ऐसे लिखिए 1/x² प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे माइनस है कि प्लस में, इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें हो सकता है मे भी कुछ माइनस और प्लस का चक्कर हो सके, तो अच्छा उसको बाद में देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं 1/x² है, और यहाँ पे चलिए इसको पहले ठीक से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x² का पावर क्या है, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या है आपका होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा हो गया। एक और काम कर सकते हैं आप, इसको आप इसके फॉर्म में ला के तोड़ सकते हैं, या तो आप काम कीजिए कि जो हमें वैल्यू दिया गया है हम कोशिश करते हैं उसी को एक बार तोड़ने का, ठीक है। जैसे हमें वैल्यू जो दिया गया है हम कोशिश करते हैं उसी को एक बार तोड़ने का। तो ये जो हमें वैल्यू दिया गया हम क्या करेंगे, इसी के दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, x² प्लस में 1/x², और ये आपका क्या हो गया माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो ये x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, क्या हो गया 4 + 2 आपका 6 हो गया, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं कि फिर से इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, और फिर क्या हो जाएगा आपका +2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर भी तो होगा, दोनों साइड का है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में से 2 गया तो कितना होता है आपका, ये आपका होता है 34, क्या होता है 34, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। या तो एक दूसरा स्टेप था क्या कि आप इसको तोड़ के लाएं, इसको तोड़ के आप कैसे लगेगा, जैसे अभी हम तोड़ रहे थे आपको इसका होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a² प्लस b²। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं आप a - b का होल स्क्वायर, यानी x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर -2, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसको फर्दर फिर से इसको तोड़िएगा और इस तरह से तोड़ के आपका आंसर आएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा रहा है, कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 6 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो मान लेते हैं ब्रेथ अगर हमारा x है तो लेंथ क्या हो गया, 6 + x हो गया। कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 91 मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ क्या होगा, एरिया कितना है 91 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ कितना होगा। तो एरिया अगर 91 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ से हम देखते हैं अगर, तो लेंथ जो ब्रेथ होता है तो 6 + x इंटू में x होगा, तो ये आपका 6x प्लस में x², ठीक है। तो ये आपका हो गया x² प्लस 6x माइनस 91 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो गया, -91 इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं एक बार। तो एक सेकेंड, चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 13x माइनस 7x माइनस 91 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपका कॉमन आएगा क्या, x कॉमन आएगा, x + 13, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस कॉमन आएगा 7, ये क्या हो जाएगा x + 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x + 13 कॉमन आ गया, और यहाँ से x - 7 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -13 एंड x का वैल्यू कितना आ रहा है +7। तो -13 वाला नहीं होगा, ठीक है, -13 वाला नहीं होगा क्योंकि क्या होते हैं, जो लेंथ और ब्रेथ होते हैं वो आपके नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, सॉरी आंसर आप कह रहे हैं आपका, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लेंथ का वैल्यू। तो लेंथ हमने क्या माना था, लेंथ माना था हमने 6 + x यानी 6 + 7 कितना हो गया आपका 13, क्या हो गया 13, किस में है आपका, मीटर में है, तो ये आपका 13 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा गया है, कहा जाए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 9 km/h, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 9 km/h एंड स्ट्रीम्स इज 3 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। कहा जा रहा है कि कितने टाइम लगेगा बोट को 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम में तय 12 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम में दूरी वो तय करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कितना समय उसे लगेगा। तो अप स्ट्रीम जो होता है, अप स्ट्रीम स्पीड वो कैसे निकलता है, तो अप स्ट्रीम होता है आपका धारा के विपरीत चलने वाला स्पीड, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, उसमें से माइनस करते हैं हम किसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। यहाँ पे लिखते हैं हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप स्ट्रीम का वेलोसिटी हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करते हैं, 4th का ही आंसर है ये। और वहीं पे हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम का, किसका, डाउन स्ट्रीम स्पीड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसमें प्लस कर देंगे स्पीड ऑफ स्टीम को। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी स्थिर पानी में, प्लस का साइन देंगे और क्या देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की गति। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपका स्पीड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपका अप स्ट्रीम में पूछा जा रहा है। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, इससे लिख देते हैं स्पीड को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 - 3, तो 9 - 3 कितना होता है 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना जा रहा है 12 किलोमीटर दिया जा रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड यानी 12 किलोमीटर अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 6 से 2 टाइम्स कट गया, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 आवर। कितना हो गया 2 आवर। आंसर में लाएंगे, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि सम ऑफ 2 सिस्टर एज इज 14 ईयर्स एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 4 ईयर्स। तो फाइंड द एज ऑफ यंगर सिस्टर, यानी छोटी वाली सिस्टर का, यानी आपकी छोटी बहन का आयु बताना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 सिस्टर हैं, ठीक है, जिनके उनके एजेस का सम, यानी दोनों सिस्टर के एजेस का सम 14 ईयर है, और दोनों सिस्टर के एजेस का डिफरेंस जो है वो कितना है 4 ईयर है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यंगर सिस्टर यानी छोटे वाले सिस्टर का एज कितना होगा। तो हम मानते हैं कि ये जो यंगर सिस्टर होंगी, यंगर सिस्टर जो होंगी उनका एज कितना होगा 1 ईयर। ठीक है, तो एल्डर सिस्टर, ठीक है, एल्डर सिस्टर उनका एज कितना होगा, तो उनका एज आपका हो जाएगा x+4। अब ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों एज का दोनों जो लड़कियां हैं यानी दोनों जो बहन है उनकी अगर एज को डिफरेंस करें तो 4 ईयर का डिफरेंस मिलना चाहिए। तो ये x+4 है और ये x है, तो x+4 में से x को घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा, तो डिफरेंस हमें 4 मिल गया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में कहा जाए कि दोनों का जो सम होगा यानी x+4 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 14 ईयर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है यंगर सिस्टर का यानी छोटी वाली बहन का, तो ये कितना हो गया आपका 5 ईयर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। एन ऑब्जेक्ट सेलिंग प्राइस इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ ही सेल्स इट एट 20% डिस्काउंट। कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका सेलिंग प्राइस है कितना 1600, और कहा जा रहा है कि आपको मार्क प्राइस उसका कितना होगा यदि हम उस पर 20% का डिस्काउंट कर दे तब। तो क्या हमें इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपको बहुत सारे बताए हैं, और जो भी प्रैक्टिस सेट्स हमने दिया है उस प्रैक्टिस सेट्स में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा हमने आपको जरूर बताया है। ठीक है, तो आप उन सभी क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट्स को देखिएगा, सभी आपके लिए हेल्पफुल है और आपको डेफिनेट तौर पर जरूर हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, हमने आपको तरीका भी सिखाया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1600 है, मार्क प्राइस कितना है आपका आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है, और कितने % डिस्काउंट किया जा रहा है 20% का डिस्काउंट कर दिया जा रहा है। तो हमने आपको सिखाया था कि जो फॉर्मूला होता है इसके रिगार्डिंग वो होता है कि मार्क प्राइस में से क्या कीजिए आप 1 - D1 × 1 - D2 = सेलिंग प्राइस कर दीजिए। ठीक है, और जैसा आपका जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना आपका बढ़ते चला जाएगा। जैसे डिस्काउंट अगर 3 बार होगा तो 1 - D1 × 1 - D2 × 1 - D3 इस तरह से जाते जाएगा। ठीक है, आप कुछ बच्चे आपको बता दें कि कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि सर एग्जामिनेशन में कैसे याद रखें कि मार्क प्राइस के साथ यहाँ पे D1 D2 होगा या फिर सेलिंग प्राइस के साथ D1 D2 होगा। तो देखिए आप याद रखिएगा कि जब भी जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस पर तो डिस्काउंट कर नहीं सकते, तो मार्क प्राइस जितना लिखा रहता है उस पर डिस्काउंट करके आप बेचते हैं। जबकि क्या होता है आपका कि असल ज़िंदगी में ऐसा तो होता नहीं। असल ज़िंदगी में क्या होता है कि दवाई का दाम लिखा रहता है 55 रुपया, ठीक है, तो 55 रुपया ले लेगा, 55.55 लिखा रहेगा तो 56 रुपया ले लेगा। ठीक है, तो ये सब बात की है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे आप कैसे याद रखिएगा। ठीक है, बातें यहाँ पे है, मुद्दा मेन है कि याद कैसे रखिएगा, किसमें 1 - D1 1 - D2 करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि स्वाभाविक सी बात है कि मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस में तो डिस्काउंट होगा नहीं। तो जब मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट करेंगे तो मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट वाले को टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्क प्राइस को हमने क्या माना, मार्क प्राइस को थोड़ी देर हमने x मान लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, चलिए x क्यों मानते हैं, MP रहने देते हैं, MP हो गया। डिस्काउंट कितना का है 20% का डिस्काउंट है, यानी 1 - 20/100, तो 80/100 = क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस कितना है 1600। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। मार्क प्राइस कितना हो गया आपका 1600 इंटू में 10/8, तो 8 2 जा 16, ये कितना हो गया आपका 2000, कितना हो गया 2000, यानी 2000 पे आपका 20% का डिस्काउंट कर देगा तो कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पता है 1000 पे 20% का डिस्काउंट कितना होगा 200 रुपया होगा। ठीक है, तो 2000 पे कितना होगा आपका 400 रुपया होगा, तो 400 रुपया घटा देंगे तो बच गया 1600 रुपया। तो आंसर क्या होगा मार्क प्राइस का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 नंबर 7 पढ़िए क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर 50% एंड
सॉरी 80% एंड 50% लेस देन द थर्ड नंबर। कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जो है वो 80% और 50% क्या है, लेस है किसे, थर्ड नंबर से। तो बाय हाउ मच परसेंटेज द फर्स्ट नंबर शुड बी इंक्रीज सो दैट इट इज इक्वल द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम कितने परसेंटेज से इंक्रीज करें ताकि क्या हो, वो आपके सेकेंड नंबर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको हम। तो आप क्या कीजिए कि मानते हैं क्या हम कि जो थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर जो है वो क्या है हमारा 100 टाइम्स ऑफ एक्स है। ठीक है, मानते हैं कि थर्ड नंबर जो है क्या है हमारा 100 इंटू एक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है आपका 80% क्या है, कम है। तो 80% कम है यानी कहने का मतलब आपका इस 100x का कितना है आपका 20% है। तो 100x का 20% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 20x आ जाएगा। अगर 80% कम है तो इसका 20% होगा, ये इसका अगर 80% कम है तो ये इसका 20% होगा। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 20x हो गया। सेकेंड नंबर कितना है आपका 50% कम है कहा जा रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसका 50% निकाल लेंगे। ये एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, इस थर्ड नंबर का 50% निकालेंगे। थर्ड नंबर का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 50 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाएगा कि कितना परसेंटेज हम क्या करें फर्स्ट नंबर को बढ़ाएं ताकि क्या हो, वो आपका सेकेंड नंबर के कितना हो जाए, आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ाएं, तो मान लेते हैं कि हम उसको क्या करेंगे एक्स नंबर से बढ़ाएंगे, एक्स परसेंटेज से नहीं, मान लेते हैं उसको, सॉरी उसको मान लेते हैं वाई से बढ़ाएंगे। ठीक है, वाई नंबर से बढ़ाएंगे और इस वाई का हम बाद में क्या करेंगे, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को क्या करें y से बढ़ा दे तो ये किसके नंबर के बराबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50x माइनस 20x कितना आपका 30x, कितना आ जाएगा आपका 30x आ जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कितना परसेंटेज से वो बढ़ेगा, कितना परसेंटेज से उसको हम बढ़ाएं, ऐसा कहा जा रहा है। तो हमने नंबर को निकाल लिया है तो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज तो कितना हो जाएगा आपका 30x अपॉन फर्स्ट नंबर को बढ़ा रहे हैं तो नीचे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना है 20x, परसेंटेज के क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये कितना 2 5 या 10, तो ये कितना हो गया आपका 5 3 जा 15 यानी 150, कितना हो गया आपका 150 हो गया। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कितना से बढ़ेगा 150% से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 नंबर। नंबर 8 में क्या लिखा गया है पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड एट फीड रेट ऑफ रुपीज ऑफ 9% पर एनम इज रुपीज 1800। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड इफ द प्रिंसिपल इज रुपीज 5000। कहा जा रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट पे एक मनी को दिया जा रहा है और बाद में उसको फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ मनी को दिया जा रहा है। ठीक है, कितने रुपये की दर से 9% की दर से दिया जा रहा है। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी उसका जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो कितना 1800 रुपये निकल रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपको टाइम पीरियड बताना है यदि वो जो मनी है वो कितना है हमारा 5000 रुपया है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है हमारा 5000 रुपया है। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन कि द इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड एट फिक्स्ड रेट ऑफ 9% पर एनम इज रुपीज़ 1800। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कितने दिया जा रहा है 1800 दिया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितने दिया जा रहा है, आपको रुपीज़ 1800 दिया जा रहा है। ठीक है, और कितने रेट से हम उसको दे रहे हैं, तो रेट दे रहे हैं हम उसको 9% के रेट से। तो कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड कितना होगा यदि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, यदि उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा पी वो कितना होगा आपका रुपीज़ 5000, कितना होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5000 रुपया होगा। ठीक है, तो एक तो आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टाइम जो होता है वो क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, एस आई इंटू 100। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बनाइएगा। एक तो पहला आप फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्टली कि एस आई इक्वल टू क्या होता है आपका, एस आई इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू होता है एस आई गुने 100 अपॉन पी क्रॉस आर। ठीक है, तो एस आई कितना है 1600 है, कितना है 1800 है क्या, 1800 है। ठीक है, एस आई कितना है 1800, 100 का 100, पी कितना है प्रिंसिपल है जो कि 5000 है, आर क्या है रेट है जो कि 9 है। ठीक है, तो 9 दूना 18, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो वैल्यू कितना गया आपका, ये 5 आपका 10 को 2 टाइम्स कर दिया तो कितना हो गया वैल्यू 4, यानी 4 ईयर। यानी टाइम पीरियड कितना होगा आपका 4 साल तक अगर उसको देगा तब वो कितना इंटरेस्ट वसूल कर पाएगा, आपका 1800 रुपया वसूल कर पाएगा 5000 रुपया का। ठीक है, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जो आपका नॉर्मल फार्मूला होता है, मान लेते हैं आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो आप मेथड 2 को लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड 2, ठीक है, ये मेथड 1 था। तो मेथड 2 को हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो आपका 1800 है, यानी इंटरेस्ट आपका 1800 है और प्रिंसिपल कितना आपका 5000 है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 5000
में क्या करें, इंटरेस्ट को जोड़ दिया यानी 1800 जोड़ देती है, हमारा क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 6800 रुपया, क्या हो जाएगा आपका 6800 रुपया आपका, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम बटे 100। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता रहे हैं। ये कितना पहला पार्ट है। नेक्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेम टू सेम जो ए और पी है जो वैल्यू हमारा डालेंगे, ए का वैल्यू कितना है 6800 आ रहा है और इसका कितना है 5000 है, 5000 है, इसका कितना है 1 प्लस 9 इंटू टी अपॉन 100 यही है। तो ये 2 जीरो से आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 68/50 माइनस 1 इज इक्वल टू आर इंटू टी, सॉरी 9 इंटू टी है, आर का वैल्यू 9 इंटू टी बटे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 18/50 इक्वल टू 9 इंटू टी बटे 100। तो 9 दूना 18 और 50 दूना 100, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 4 ईयर, क्या हो गया 4 ईयर्स के लिए हम इसको देंगे, तब आपको क्या होगा 1800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट वसूल होगा। तो आप दोनों मेथड से किसी मेथड को याद रखिए, दोनों मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, पढ़िए, यहाँ लिखा गया कि व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो लिखा गया है कि क्यूब रूट ऑफ 1331 प्लस 15 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 13। तो ये जो है आपका ये 1331 ये इसका क्यूबिंग है, ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, तो ये आपका 11 का क्यूब है। ठीक है, ये क्या आपका 11 का क्यूब है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है 11 का क्यूब है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 11 लिखा। चलिए, तो यहाँ पे क्या आपका प्लस में 15 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है माइनस 13। 11 प्लस 15 चौके 60 माइनस 13, तो कितना गया आपका 71 माइनस 13, क्या होगा 71 माइनस 13, तो कितना होगा आपका 58, क्या हो गया 58। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा और आपका इसका जो भी ऑप्शन आता है उसको आप कहाँ लिखिएगा, आपका कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जितने बताया है आपको वो आपको फायदा हो रहा है और आपको अच्छे लेवल तक आप पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, ताकि हम आपको नहीं बन पाए तो हम आपको बाद में आपको बता सकें। ठीक है, अगर बन जाता है, बहुत सारे बच्चों का बन जाता है, तो आप क्या कीजिए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और जिनका बन जाता है तो वो अच्छे से एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस को कॉपी में लिखकर क्या करें, वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, ताकि क्या हो और जो बच्चे जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो भी बच्चे बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही साथ कॉपी में बनाकर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखकर आप क्या करेंगे टेलीग्राम चैनल पर सेंड जरूर करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि GD DB के सभी के प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, सो जाकर देखिए, एग्जामिनेशन के समय नज़दीक आ चुके हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन तक आपके अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।